यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि असल मर्द वही होता है जो खाली कुर्सी पे तो कोई भी बैठता है, लेकिन जिस कुर्सी पे ऑलरेडी कोई बैठा है उसको वहाँ से उठाए और फिर उस कुर्सी पे जाके अपना मर्दत्व साबित करता है। यहाँ पे है ना, आपको है ना शिकारी बनना पड़ेगा। आप किसी लड़की को लाइक करते हो, यानी कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उसे बहुत सारा प्यार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ रिलेशन में है, यानी कि वो ऑलरेडी अपनी दुनिया बना चुकी है। अगर कुछ लड़के के साथ सेटल हो गई है, फिर भी उसको इम्प्रेस करना, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको फुली समझाऊंगा, आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको यहाँ पे बहुत बहुत धीरज की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं पहले बोल देता हूँ। क्योंकि 60% लोग ये सब सुनने के बाद ही 60% लोग ही कर पाते हैं, 40% तो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। यहाँ पे आप जल्दी करोगे तो फेल हो जाओगे, गेम से आउट हो जाओगे। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, शांति से प्री प्लानिंग एक शिकारी की तरह एक गेम खेलनी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। आपको सीधी सी एक बात समझनी चाहिए, कभी आपने बिल्ली को चूहे का शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन बिल्ली कितना टाइम लगाती है अपने शिकार को सिर्फ अपना टारगेट सेट करने में, बहुत टाइम लगाती है। पर जब भी उसको मौका मिलता है ना, तभी वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए उस पर झड़पती है, और 2 सेकंड का अपना इतना टाइमिंग का यूज़ करती है कि अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि वो अपना टारगेट सेट करने में, अपने प्रिपरेशन करने में बहुत सारा टाइम लगाती है। बिल्कुल आपको वही करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और आपको जब लोहा गर्म हो जाए तभी आपका हथौड़ा मारना है। ऐसे आप हथौड़ा मारोगे तो अपना हथौड़ा भी टूट जाएगा, और ज़िंदगी में ऐसा करने के लिए नाम भी नहीं लोगे, और कभी वो लड़की आपके आजू बाजू में फड़के भी नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि चलो मान लो कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, तो आपको उस बंदे को ऑब्जर्व करना है, जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, जानना है कि उसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या कमजोरियाँ हैं। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि उस बंदे में कुछ खूबी तो होगी, कुछ ना कुछ होगी, भले आपको ना दिखेगी, पर उसमें से कुछ स्मार्टनेस होगी, कुछ खूबियाँ होगी, इसलिए तो वो लड़की उस पर फिदा है, इसलिए तो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। लड़की ने कुछ ना कुछ तो उसमें देखा ही होगा। आपको बड़े ही शांति से ऑब्जर्व करना है, इसमें भले टाइम लगेगा, पर आप आराम से करो। देखो कि उस बंदे की क्या खासियत है, क्या खूबी है, और देखो कि उस बंदे की क्या कमजोरियाँ है। जो उसकी कमजोरियाँ है वो आपको डेवलप करनी है, और उसकी जो खासियत है उससे भी ज़्यादा खासियत आप अपने में डेवलप करनी है। आपको जैसा नहीं बनना है, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको जैसा नहीं बनना है उस बंदे जैसा, पर आपको उससे भी बेटर बनना है। क्योंकि लड़कियाँ हमेशा एक ही चीज़ चाहती है कि बेटर बेटर बेटर, उसको हमेशा बेटर चाहिए। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ये मानती है कि मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे अच्छा बंदा हो, सबसे अच्छा लड़का हो, जो सबसे बेटर हो। जब उसके सामने उससे जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है उससे भी बड़ा कोई बेटर आएगा, तो वो अट्रैक्ट होने पे मजबूर हो जाएगी, ना चाहते हुए भी उसकी निगाह आप पे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले ये काम करो कि उस बंदे को ऑब्जर्व करो और अपने आप को बेटर करो, जानो कि आप अपने क्या इंक्लूड कर सकते हो, क्या नया कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको उस लड़की के साथ करनी पड़ेगी, अगर आपकी उसके साथ दोस्ती है, आप उनके साथ कोई रिलेशन है यानी कि फ्रेंड, और ये आपके कहीं ना कहीं सर्कल में है, तो उसके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। आपको उनका विश्वास जीतना होगा कि आप अच्छे इंसान हो, आप हेल्पफुल पर्सन हो, उनकी मदद करनी होगी, उनकी थोड़ी सी केयर करनी होगी एज अ फ्रेंड। मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर किसी लड़की का विश्वास जीत लेते हो, अगर आप कामयाब हो जाते हैं किसी लड़की का विश्वास जीतने में, तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस लड़की का दिल भी आप जीत सकते हो और उस लड़की को भी आप जीत सकते हो। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि आराम से एक प्री प्लानिंग के साथ आप उसका विश्वास को जीतो। तीसरी चीज़, उस लड़की की ज़रूरत जानो कि इस लड़की की ज़रूरत क्या है, और वो भी जानो वो ऐसी ज़रूरत जो उसका बॉयफ्रेंड उसे पूरा नहीं कर सकता है। हर इंसान से कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। आप जान लो कि इस इंसान की ज़रूरत पैसों के लिए है, तो अगर आप उसको पैसे देंगे तो वो रेडी हो जाएगा कुछ भी करने के लिए। समझ रहे आप मेरी बात? तो आपको वो चीज़ें जाननी है कि इस लड़की की, ये लड़की चाहती क्या है अपने बॉयफ्रेंड से, और वो उसको नहीं दे सकता है। वहीं पे आपका पॉइंट अटका हुआ है, वहीं पे उसी पूरी गेम की जो जड़ है ना वही नहीं है।
कोई रिलेशन ख़राब क्या होता है कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ और वो बदले में मुझे नहीं दे सकता, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। और तीसरा कोई वहाँ पे आ जाता है जो उसे वो चीज़ दे सकता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो लड़की तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, उसके पास जाना पड़ेगा ना, उसको समझना पड़ेगा ना। तो आपको वही करना है कि जानिए उसकी कमियाँ क्या, उसमें ज़रूरतें क्या है उस लड़की की, और उसका बॉयफ्रेंड वो मुझे नहीं दे सकता है। आपको वहाँ जाना है और वो चीज़ वहाँ पे आपको डालनी है। तो अभी मत करना कुछ, पर सिर्फ ये जान लो कि आप उसे क्या दे सकते हो जो उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं दे सकता। अगर आप वो चीज़ दे सकते हो तो लड़की उसको लात मार देगी, कितना भी बड़ा रिलेशन क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों ना हो। चौथी बात मैं कहूँगा कि उस लड़की के दर्द को समझो, उसे महसूस करो और उसे एहसास कराओ कि आप उसे कितना समझते हो, आप औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि लड़की सिर्फ आपकी ज़रूरतों पे और आपकी खासियत पे फिदा नहीं होगी, वो एक ऐसे इंसान को और मैच्योर इंसान को चाहती है। वो उनको ही आपको एहसास करवाना होगा कि आप उसके दर्द को किसे समझते हैं, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही इमोशनली होती हैं। जो लोग उसके दर्द को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लोग उसको कम से कम समझते हैं, जो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़के बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसे इंसान अच्छे लगते हैं। तो आप पे बहुत चांसेस बढ़ जाएगी उनके साथ इमोशनली जुड़ाव करने के लिए। ये चौथी चीज़ है, उनके साथ इमोशनली आप जुड़ जाओ, उनको बताओ कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, और फिर आपको यहाँ पे फिर भी जल्दी नहीं करनी है, आप उनके साथ थोड़े थोड़े जुड़ भी रहे हो। फिर यहाँ पे आपको एक काम करना होगा कि वेटिंग करो ब्रेकअप होने का, क्योंकि कोई ना रिलेशन होता है तो उसमें कभी ना कभी प्रॉब्लम्स होता है। ये बहुत ही बोरिंग लगेगा कि आपको वेटिंग करना पड़ेगा कि उनका ब्रेकअप कब हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र रखनी पड़ेगी कि उनका ब्रेकअप कब होता है। जब भी आपका उनका ब्रेकअप होता है तब समझ लो कि आपने जो अब तक मेहनत की थी, आपने सब होमवर्क किया था, आपने जितनी युद्ध की तैयारी की थी वो टाइमिंग आ गया है। तभी आप उनके ब्रेकअप हो जाए तब आप उनके पास जाओ और उनको बताओ कि आप उसके दर्द को कितना समझते होगे। अगर उनकी जगह, उनके बॉयफ्रेंड की जगह आप होते तो आप उनके साथ इतना व्यवहार कभी नहीं करते। आपको ये बोल के नहीं करना है, सिर्फ उनको एहसास करवाना है, उनको फील करवाना है कि उस लड़के की जगह अगर आप होते तो आप जैसा इंसान ऐसी घटिया चीज़ कभी ना करते, उनको इतना दुख कभी ना पहुँचाते। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना तो इंसान टूट जाता है और इंसान कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है जहाँ उनके कंधे पे अपना सिर रख के रो सके। इसलिए तभी ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है लड़की के लिए, जब उसका ब्रेकअप होता है तो वो सही टाइम होता है। आपका हथौड़ा मारने का टाइम आ गया है, तभी आप हथौड़ा मार दीजिए और उनके साथ सेटल हो जाइए। और तो यहाँ पे आपके 90% चांस बनते हैं, अगर आप उनके बहुत करीब चले गए हैं तो वो आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं। आपने कर लिया कि आपने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी तरह अटैच कर लिया और यह आपने छीन लिया है, तो आपका काम अब आसान बन गया है। नहीं, क्योंकि ब्रेकअप होने के टाइम ऐसा होता है कि इंसान किसी का भी सहारा ढूंढता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उनके दिमाग में जो मेमोरी है पिछले रिलेशन की, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड की है, उनको याद आएगा और उसका बॉयफ्रेंड भी ट्राई करेगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कभी कभी युद्ध को जीतना इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद उस जीत को संभाल के रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, अब आपका 50% काम हो गया है, आपको 50% काम पे ध्यान देना है कि आपने उस लड़की को जीता है, तो उसकी जो मेमोरी है उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ, उसके ऊपर कुछ पर्दा डालना है। कैसे करोगे आप, उनके साथ कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट आप क्रिएट करो, यानी कि कुछ ऐसी नई मेमोरी बनाओ ताकि वो उसकी पुरानी वाली मेमोरी भूल जाए। जो उसकी अच्छी मेमोरी है उसे याद आएगी, आप उससे भी अच्छी मेमोरी उसके साथ क्रिएट करो, उसके साथ डेट पे जाओ, उसको खुश करो, गिफ्ट दो, जितना खुश कर सकते हो आपको यहाँ पे उसको खुश करना होगा। कि जब आप उसको पहले बॉयफ्रेंड से ज़्यादा खुश करोगे तो वो कभी वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर ज़रूर करना ताकि वापस मेरे वीडियो आप देख सके और आसानी से हमारा कनेक्शन बना रहे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।